वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पांडा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। कहने का मतलब पांडा कैसी कंपनी है, इसका रहने का, खाने पीने का, सैलरी, पोस्ट, काम किस हिसाब से होता है और भी बहुत सारी जानकारियाँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। तो दोस्तों, सऊदी अरब में और दुबई में और एक आपका है मिस्र में एक इसका, तो आपका अभी शायद हाल फिलहाल में दुबई में बंद हो चुका है। तो अभी जो पांडा की जो मेन जो पांडा है वो आपका सऊदी में है स्पेशल, ठीक है। फिर बाद में दो जगह पे है आपका। तो हाल में जो हूँ सऊदी अरब में हूँ। तो मैं आपको सऊदी अरब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे किस हिसाब से पांडा का मैनेजमेंट चल रहा है, कैसा करता है, किस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है पांडा क्या है, ठीक है। पांडा है सुपरमार्केट, और पांडा हाइपर मार्केट भी है। कहने का मतलब सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट में क्या फ़र्क है। सुपर मार्केट में क्या है, आपका सामान होता है जैसे खाने का सामान, फूड, और जो नहीं खा सकते हैं नॉन फूड, ठीक है। और कुछ लगाने का आइटम, पहनने का आइटम, सॉरी, घर खाना पीना जैसे जीएम आइटम हो गया है ना। और टेक्सटाइल मतलब आपका कपड़े संबंधी काम वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक एरिया है। तो ये सब क्या है, पांडा में होता है, सुपर मार्केट में होता है। तो सुपर मार्केट में जो होता है वो जो हाइपर पांडा में होता है। हाइपर पांडा का मतलब है बिग पांडा, यानी बड़ा पांडा। जो सुपर से उसका रेंज ज़्यादा है, यानी बड़ा है, उसका जो एरिया होता है, जो उसका एक जगह होता है वो बड़ा होता है उसका, ठीक है। तो जो सुपर मार्केट होता है वो हाइपर की कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो सुपर में भी सामान रहता है, हाइपर में भी सामान रहता है। फ़र्क ये है कि जो सुपर में सामान रहता है उसमें फुल रेंज नहीं रहता, सामान है लेकिन कम रेंज का रहता है। उधर वहाँ पे आपको सब चीज़ नहीं मिलेगी। क्या नहीं, जैसे टीवी वगैरह है, वहाँ पे आपको हर ब्रांड का टीवी नहीं मिलेगा, या उसका जो रेंज है, या उसका एक काइंड बोलो या कुछ भी बोलो, आप रेंज बोलते उसको, तो फुल रेंज नहीं मिलेगी। मोबाइल संबंधी हो गया फुल रेंज नहीं मिलेगा आपको, कपड़े वगैरह हो गए फुल रेंज में नहीं मिलेंगे, बर्तन वगैरह हो गए, या कुछ भी और भी सामान है आपको फुल रेंज में नहीं मिलेगा। तो सामान तो है उधर, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो आपके वो लोग उधर जो सामान ज़्यादा बिकता है उस हिसाब से वो लोग वहाँ पे सामान रखते हैं सुपर मार्केट में, ठीक है। और किसी किसी सुपर मार्केट में तो शायद आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, या टेक्सटाइल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ये हो गया आपका, गारमेंट्स वगैरह हो गए, या बर्तन वगैरह हो गए, ये सब भी आपको शायद ना ही मिले। वो सिर्फ खाने का और नॉन फूड का सामान वो लोग स्पेशली रखते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा रखते हैं जस्ट एक अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। बाकी जो आपका हाइपर है वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी। कहने का मतलब वहाँ पे आपको मोबाइल भी मिलेगा, सब कंपनी का जो मोबाइल मिलेगा आपको, टीवी वगैरह मिलेंगे, एक से एक कंपनी के टीवी मिलेंगे उधर आपको, ठीक है। और आपको गारमेंट्स वगैरह जो आपके टेक्सटाइल का सामान, जैसे तौलिया हो गया, बेडशीट हो गया, कुछ भी आपको कुछ भी चाहिए वैसा हो गया, बर्तन वगैरह के जो भी है, और आपके प्लास्टिक के बर्तन वगैरह हो गए, और आपका कुछ भी जैसे चारकोल वगैरह हो गए, ठीक है। कोई भी सामान है आपको वहाँ पे मतलब सब मिलेगा। हाइपर पांडा में आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो अभी सऊदी अरब में बहुत सारी मार्केटें हैं, जैसे लुलु हो गया, पांडा हो गया, तमीमी हो गया, ओथियम बोलते हैं, दानूब बोलते हैं, बहुत सारी मार्केट है सऊदी अरब में। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो पांडा है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरे मार्केट की कंपैरिजन में पांडा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और शायद पांडा, मैं ये भी बोलूँगा कि आपको पांडा जितनी ब्रांच पांडा की है उतनी ब्रांच शायद सऊदी में किसी दूसरी और कंपनी की नहीं है। ओके दोस्तों, अब ये तो हो गया पांडा और हाइपर पांडा, यानी सुपर मार्केट और हाइपर पांडा के में जो क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क है, इसके बारे में वीडियो है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब इसमें क्या फैसिलिटी है, किस हिसाब से काम होता है, क्या क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो मार्केट क्या है, किस हिसाब से होती है, अब सब इसके अंदर आते हैं। अभी सबसे पहले ध्यान में ज़्यादा बंद हो गया कि सैलरी कितनी है, खाना पीने का क्या है, और पांडा में कैसे आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो देखो, पांडा में जो भी अजनबी लोग हैं जैसे हम लोग हैं, इसमें तीन काम है, तीन चार काम है। सबसे पहले आपका क्लीनर का काम है। क्लीनर का काम क्या है, साफ़ सफाई करने का है, ठीक है। और वो जैसे टॉयलेट वगैरह भी उसको साफ़ सफाई करना पड़ेगा, स्टोर भी साफ़ सफाई करना पड़ेगा, और एक रिसीविंग एरिया होता है, बैकडोर, जहाँ से सामान हमारा अंदर आता है बाहर आता है, वो भी उसको साफ़ सफाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्लीनर का जो पूरा काम है वो उसको जो साफ़ सफाई करना है हर जगह में, ठीक है। दूसरा काम है आपका बेगर का काम। बेगर का काम क्या है, जस्ट पैकेजिंग करना है उसको, सामान कोई भी आता है कस्टमर उसको पैकेजिंग करना है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे इस
स्टाफ का अगर शॉर्ट है तो उसको क्लीनर में भी काम करना पड़ जाता है, कभी कभी स्टोकर में भी काम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब स्टोकर क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बेगर का आशा करता हूँ समझ गया। कभी कभी बेगर कैशिंग भी करते हैं अगर आदमी लोग नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्टोकर। स्टोकर में क्या होता है दोस्तों, स्टोकर का जो मेन काम है स्टोक, ठीक है। हम उसको सेल्फ बॉय भी बोलते हैं। तो स्टोकर का जो मेन काम है वो पूरा स्टोकर का है। कहने का मतलब जो डिलीवरी आती है सुपरमार्केट में है तो लोडिंग भी वही करते हैं, अनलोडिंग भी वही करते हैं एक जैक के थ्रू, ठीक है। जैक होता है उससे वो सब लोग पैलेट में लगाते हैं और उसको पैलेट मतलब लकड़ी का एक बना होता है डिजाइन, उसके ऊपर वो सामान रखते हैं जिससे उनको लिफ्टिंग करने में या लेके आने में लेके जाने में इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है। उससे बहुत ईजी होता है, एक अच्छा मशीन है एक हिसाब से आप बोल सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे वेट लिफ्टिंग का काम होता है वही यूज होता है ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके आने में और लेके जाने में इतनी तकलीफ ना हो, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया जैक का काम, ठीक है। अब स्टोकर लोग का जो काम है वो आपका सामान लेके भी मतलब अंदर जो लेके भी आना है। जैसे ट्रक में कोई भी आपका सामान खत्म हो गया है तो हमारी कंपनी उस हिसाब से वो सामान बेचती है, तो आपको वो सामान उतारना है। सामान उतारने के बाद फिर वो आपको अपने बैकडोर में रखना है कि कहाँ पे उसकी जगह है। अब उधर भी जगह बनी रहती है, फूड की जगह है, नॉन फूड की जगह है, ठीक है। आप उसको मिक्स नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आदमी लोग जो पैलेट होता है मिक्स रख देते हैं, लेकिन जो कंपनी का पॉलिसी है हिसाब से आपको फूड का सामान और नॉन फूड का सामान को एक जगह पे नहीं रखना है। उसको अलग अलग, फूड का जो स्पेस है वो अलग है और नॉन फूड का स्पेस जो है वो अलग है, ठीक है दोस्तों। तो वो लेके आ गया। वो सामान जब लेके आते हैं तो उसको फिर वो लोग डिस्प्ले करना चाहिए। अब डिस्प्ले का तरीका क्या है, डिस्प्ले का तरीका अभी सेल्फ में जो है सबका अपना अपना सेल्फ होता है। जैसे आपका स्टोकर है उसको एक सेल्फ देंगे, जैसे इसमें बहुत सारी सेल्फ होती हैं। कहने का मतलब जैसे बेवरेज है, बेवरेज के अंदर जैसे आपका जूस वगैरह का जितना भी सामान है आपका बेवरेज के अंदर आ जाता है। हॉट बेवरेज है, हॉट बेवरेज में आपका जैसे मिल्क पाउडर वगैरह हो गए या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गए, ठीक है। और भी आपका बहुत सारे इधर जो वैरायटी है दूधों की, कॉर्नफ्लेक्स की, ठीक है, चाय की, चीनी की, ये सब आपका हॉट बेवरेज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कन्फेक्शनरी है। कन्फेक्शनरी का मतलब क्या है, चॉकलेट और बिस्किट का डिपार्टमेंट है पूरा। इसमें बहुत सारी चॉकलेट है, बहुत सारे बिस्किट वगैरह रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कैन फूड भी है। अब कैन फूड में भी आपको पूरा जो कैन का आइटम वगैरह जैसे टूना वगैरह हो गए या कैन पैकेट आइटम जो रेडीमेड होते हैं खा सकते हैं हम वो लोग को, जैसे उसमें आपका किडनी बीन्स वगैरह भी आते हैं। और आपको जैसे आ, मक्का होता है, ठीक है, मकई जिसको हम बोलते हैं वो हो गया। और विनीगर वगैरह हो गए, नमक वगैरह हो गए, ठीक है। ये सब आते हैं। स्पाइसेस का डिपार्टमेंट रहे है, ठीक है। स्पाइसेस इसमें सब तरह के आपको स्पाइसेस मिलेंगे। तो लगभग लगभग आपका मतलब जो फूड का डिपार्टमेंट है सब इसी में ही आ गया, ठीक है। अब नॉन फूड में आपको पता ही है, नॉन फूड में जैसे कपड़े वगैरह धोने का डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। और कोई भी आपको कपड़ा से संबंधित कुछ भी चाहिए। और कैट फूड वगैरह होते हैं, जैसे पालतू आपके पास जानवर है, आप वो लोग का फूड के लिए आप कुछ करेंगे तो वो सब उसमें रहता है। टिश्यू वगैरह रहेंगे आपके, ठीक है। और चम्मच वगैरह जो प्लास्टिक वगैरह रहते हैं, कंटेनर वगैरह हो गए प्लास्टिक के जो रहते हैं, ये सब आपके नॉन फूड के उसमें आ जाते हैं। उसके बाद रह जाता है नॉन फूड में HBA। HBA में जो है इसमें आपका सारा जैसे शैम्पू प्रोडक्ट हो गया, साबुन प्रोडक्ट हो गया, परफ्यूम वगैरह हो गई, ठीक है दोस्तों। और ये सब रहते हैं। और उसके बाद फिर आपका बेबी फूड एरिया भी रहता है। इसमें जैसे बेबी मिल्क वगैरह हो गए, पैम्पर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट रहते हैं। तो अब इसमें फिर जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ GM वगैरह हो गए, ठीक है। जैसे बर्तन वगैरह का डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका कपड़े वगैरह, तो सब जगह इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट हो गया, मोबाइल का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर पांडा का अपना फ्रेश का भी डिपार्टमेंट है, जैसे बेकरी हो गया उसमें पकाने वगैरह का रहता है, फ्रेश एक्टिविटी रहती है। उसके बाद मीट हो गया, मीट में जैसे कोई भी आपका मीट का आइटम है वो आपको मीट के डिपार्टमेंट में मिलेगा। उसके बाद आपका फिशरी हो गया, फिशरी का कोई भी आइटम है जैसे सारा फिशरी वगैरह उधर ही मिलेगा आपको। उसके बाद आपका डेली का डिपार्टमेंट हो गया, डेली में आपको जो भी जैसे चीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, क्रीम वगैरह हो गए, जैतून वगैरह हो गए, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगी। तो पांडा में क्या उसका फिर भी आपका एक और रहता है फ्रोजन रहता है। फ्रोजन में आपका फ्रोजन आइटम वगैरह रहता है, जैसे चिकन फ्रोजन मिलेगा आपको, जैसे सब्जी वगैरह है कुछ भी वो भी फ्रोजन मिलेगी आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रोजन में रहती हैं। और इसके बाद आपका रहता है डेयरी। डेयरी में आपका जैसे दूध वगैरह हो गए, कोई भी क्रीम वगैरह हो गया, दही वगैरह हो गए, ठीक है। और जूस टाइप के जो फ्रेश रहते हैं, फ्रेश जूस जो पैकेटेड जूस आते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, थोड़े दिन की रहती है, तो ऐसे आपको आइटम डेयरी में मिलेंगे। तो टोटल ओवरऑल बोलते दोस्तों यही रहता है पांडा के अंदर, यही सब डिपार्टमेंट है। तो इन सब डिपार्टमेंट में पांडा ने अपने अपने एक एक जो आदमी है वो रखे हुए हैं, सब में एक एक आदमी